मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 2 और तिथि है 7/7/2021 के लिए वर्कशीट आई है। और यहाँ पर हमारी चल रही हैं संख्याएं। क्या चैप्टर चल रहा है? संख्याएं। तो संख्याओं के बारे में यहाँ पर जानकारी पूरी देंगे। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। संलग्न आकृति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके बीच में संबंधों को दर्शाया गया है। दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आकृति दी हुई है, इस आकृति के बारे में आप जान लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृत कहें या प्राकृतिक संख्या कहें, इंग्लिश में इसको नेचुरल संख्या का नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 1 2 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है, डैश डैश डैश। और पूर्ण संख्या में यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी और 0 भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, जिसको होल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसमें 0 और ये सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो सारी शामिल हो जाएंगी, यानी कि 0 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जो भी संख्या जाएंगी वो सारी पूर्ण संख्या के अंदर भी आएंगी, यानी कि होल नंबर के अंदर। आगे है पूर्णांक। तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या भी आएंगी, प्राकृतिक संख्या भी आएंगी, और इसमें माइनस वाली जो संख्याएं हैं ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। -1 -2 या सिर्फ 2 1, ये सारी की सारी संख्याएं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव और 0, ये सारी संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती हैं, यानी कि इंटीजर्स बनाती हैं। इंटीजर संख्या कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर संख्याएं ये होती हैं। परिमेय, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर की बात करें, परिमेय संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, जो संख्या p/q की फॉर्म में लिखी जा सके, और इसमें q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, अंश बटे हर कहा जाता है, जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो परिमेय संख्या है। अगर 0 के बराबर होता है तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि भिन्न हो जाएगा, लेकिन परिमेय संख्या नहीं होगा। रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में यही अंतर है। तो ये संख्या जैसे लिख रखे -3/5, 3/7, 1/2, 1/2, 3/7 और -2/5, ये सारी की सारी, यानी कि एक्सेट्रा, इस तरीके की जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ये इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? यहाँ पर जो √2 है, √3 है या पाई है, यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर रूट जिसका नहीं होता, वो संख्याएं यहाँ पर अपरिमेय संख्या के अंदर कही जाती हैं। और इनके लिए ऑलरेडी मैंने स्पेशल संख्याओं के की जानकारी के लिए मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। स्पेशल अलग अलग यहाँ पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम यहाँ पर आगे और डिस्कस करते हैं। आगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पे आगे और क्या पढ़ा है। अभी तक हम जो पढ़ा है उसके बारे में जानकारी आपको हो गई होगी। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ पर दी गई आकृति के अंदर, दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो नीचे दी गई संख्याओं को परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या तथा अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यानी कि इनको अलग अलग बांटना है। तो यहाँ पर जैसे ये कॉलम बने हुए हैं, ये बॉक्स बने हुए हैं, तो इन्हीं के अंदर हम इनको लिखने का
प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 7 जो है, यहाँ पर जो ये 7 लिखा हुआ है, ये 7 हमारा यहाँ इसके अंदर भी आएगा। अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक संख्या के अंदर हमारा 7 जो है, यहाँ पर 7 हमारा यहाँ हो जाएगा। इसके अंदर -5 है तो -5 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो -5 यानी कि पूर्णांक के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से पाई की बात करें, पाई ऑलरेडी हमारा यहाँ पर है इसके अंदर। और यहाँ पर 27 की बात करें तो 27 हमारा प्राकृत संख्या हो जाएगा। यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, प्राकृत संख्या के अंदर आएगा। और यहाँ पर 8 भी हमारा प्राकृत संख्या होगा। 0 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में और बाकी संख्या, अब यहाँ पर -7/11, तो ये -7/11 जो होगी हमारी, ये हमारी होगी परिमेय संख्या। 7/11 हो गई, 23/25 हो गई, ये भी परिमेय संख्या होगी। और इसके बाद में यहाँ पर पाई की बात करें, पाई हमने बता दिया आपको। यहाँ पर √7 की बात करेंगे तो √7 भी हमारा इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर मैं कलर सेकंड ले लेता हूँ यहाँ पर, तो √7 भी हमारा यहाँ पर जाएगा। √7 भी यहीं पर जाएगा और √11 भी यहीं पर जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो √5 भी यहीं पर इसी के अंदर जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हमने एग्जाम्पल्स बताए हैं वो यहाँ पर हमारे जा रहे हैं। अब इसके अलावा जो और नंबर्स बचे हैं उनको भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर ये 27 भी हो गया हमारा, इसके बाद में 8 भी हो गया, 0 भी हो गया, और इसके बाद में 31/45, तो 31/45 भी ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है जी। और -2/9, ये -2/9 भी हमारी परिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय संख्या के अंदर हमने ये लिख दिए हैं, पूर्णांक के अंदर ये 0 पूर्ण के अंदर, और पूर्णांक के अंदर यानी कि 5 भी है, और प्राकृत संख्या के अंदर 7, 27, 8, यानी कि इनके रूप में हमने अलग अलग यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया। और अपरिमेय के अंदर √7, √11, √5 और पाई, तो ये इसके अंदर हमारे हो गए। तो इसी तरीके से हम इन सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे सवालों को हल करते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा। कितना? 5वां हिस्सा पढ़ा, यानी कि एक हिस्से का मतलब एक पूरी बुक का 5वां हिस्सा पढ़ा, तो 1/5 इसको लिखा जाएगा। शाम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा, यानी कि दो हिस्सा पढ़ लिया 5 में से। टोटल 5 हिस्से हैं, तो 5 में से टोटल हिस्सों में से 2 हिस्सा पढ़ लिया। गुरमीत ने पूरे दिन में उस अध्याय का कुल कितना हिस्सा पढ़ा? तो मीन्स यानी कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल कितना पढ़ लिया? 5, यानी कि पूरी बुक के अगर हमने यानी कि टुकड़े किए तो वो टोटल 5 हिस्से हुए। 5 में से पहले उसने एक हिस्सा पढ़ लिया तो 1/5 हो गया, फिर उसमें से उसने 2 हिस्से और पढ़ लिए तो 2/5 हो गया। टोटल हिस्से कितने हो गए? तो टोटल हिस्से हो गए, उसने जो टोटल हिस्से पढ़े उसमें से यानी कि 3 हिस्से। यानी कि अगर हम किसी चीज के 5 हिस्से करते हैं तो 5 हिस्सों में से उसने 3 हिस्से, अगर खाने की बात करें तो 3 हिस्से खा लिए तो 2 हिस्से उसके पास में बच गए। यहाँ पर उसने यानी कि 3/5 भाग पढ़ लिया, और शेष अगर पूछा जाए तो शेष कितना बच गया? 2/5 अभी भी बुक का बचा हुआ है जो उसने नहीं पढ़ा। ठीक है जी। तो समझ में आ गया ये। आगे दूसरा क्वेश्चन है, रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 भाग पूरा कर लिया, तो उसने अपना काम पूरा करने के लिए अभी कितना भाग और करना है? यानी कि पूरा करने के लिए, तो कुल काम कभी भी जब माना जाता है तो वो कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। पूरा किया गया कार्य यानी कि अभी 3/5 उसने पढ़ा है, अभी उसको कितना और करना है? तो 1 में से 3/5 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 1 का मतलब जो यहाँ 1 है इसको हम यानी कि क्या लिख सकते हैं? 5/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ जो अपॉन में यहाँ होगा उसके उसमें यानी कि 1 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 को हम यहाँ पर जैसे हमने 5/5 कहा है, या फिर 3/3 भी कह सकते हैं, 12/12 भी कह सकते हैं, और 4/4 भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो वो एक दूसरे के अपॉन में हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाएगा जो संख्या घटाई जा रही है या फिर जोड़ी जा रही है उस संख्या में यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है तो उसी में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो 5/5 इसको लिख दिया, 1 को माइनस के 3/5 है, तो दोनों का यहाँ कॉमन है तो ये 5 आ गया, और ऊपर 5 में से 3 को यहाँ पर घटाकर लिख देंगे तो ये 2/5 भाग आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर
अगला सवाल है, हल कीजिए 1/3 गुणा के 9/17 गुणा के 51/81। तो ये संख्या इस तरीके से लिखी है, यहाँ पर आगे काट के दिखा रखी है। तो यहाँ पर हम काट देते हैं, 3 को से 9 को भाग करेंगे तो 3 बार गया, 17 से 51 को भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा, और 3 से 1 बार गया और 27 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो इस तरीके से काटने के बाद में हमारा ये बच जाता है 1/9। तो आप इसको डायरेक्ट यहीं पर भी काट सकते हैं, जैसे मैंने काट के यहाँ पर दिखा दिया। इन्होंने क्या किया, ऊपर पहले 3 को यहाँ पर लिखा, 9 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर 81 अपॉन में बच गया, फिर 9 से 81 को काटा, 9 एकम 9, 9 नाम 81। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे मैंने काट के दिखाया वैसे भी आप काट सकते हैं, इच्छा आपकी है, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4/7 और भाग में 16/49 है। तो यहाँ जब भाग की बात आती है, यहाँ भाग जब होता है तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, मल्टीप्लाई में। जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो ये बैक साइड होती है, यानी कि डिवाइड के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 49 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जो साइन था भाग का वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का हो गया तो 7 से अब इस 49 को भाग करेंगे, कितनी बार गया, 7 बार गया। 4 से 16 को भाग किया, कितनी बार गया, 4 बार। तो 4 ऊपर बच गया, यहाँ पर ये 4 कट गया, यहाँ 7 और नीचे 4, तो यहाँ 7/4 ये हिस्सा बच गया। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जिसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो 4 से अगर 7 को भाग करते हैं तो 1 बार जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 3, तो 3 रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, और जिससे भाग करते हैं यानी कि जो हमारा डिवाइजर होता है वो नीचे लिखा जाता है, यानी कि भाजक जिसे कहा जाता है वो हमारा नीचे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यहाँ पर आइए सब हम कोशिश करते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, आइए हम कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है। 7वां हिस्सा यानी कि टोटल हिस्से हो गए 7, 7 में से एक हिस्सा पूरा करती है, तो यानी कि 1/7 हिस्सा उसने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। और मंगलवार को जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को, ये तो सोमवार को करती है, किसको, सोमवार को, यानी कि सोमवार को 1/7 हिस्सा, और मंगलवार को कितना करती है, मंगलवार को करती है वो 3/4, ठीक है जी, 3/4 हिस्सा। वो उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा किया, तो उसने टोटल हिस्सा कितना पूरा कर लिया, तो यानी कि 1/7 और 3/4 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1/7 और 3/4 को ऐड करेंगे, तो यानी कि इस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 28। 7 से 28 को भाग करेंगे तो 4 बार, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 से 28 को भाग करेंगे 7 आया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया। कितना हो गया ये, 25/28, यानी कि अभी तक उसने जो हिस्सा यात्रा का पूरा किया है वो क्या है, 25/28। अब अगला, उसने अपनी यात्रा कितना हिस्सा अभी और तय करना है, यानी कि अब उसने कितना हिस्सा और तय करना है, तो इसको यानी कि टोटल हिस्सा होता है 1, टोटल कितना माना जाता है 1, तो 1 में से आप 25/28 को घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा, इसको मैंने जैसे आपको बताया था, इसको हम 28/28 लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसके समान में, और 25/28, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 28 एलसीएम हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ पर 28 माइनस के 25, तो यहाँ पर बच जाएगा 28 में से 25 गए तो कितने बचे, 3, 3/28। तो ये यानी कि अभी उसकी यात्रा का 3/8 हिस्सा अभी उसको करना बाकी है। तो यानी कि ये इसका आंसर था इस वाले क्वेश्चन का, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर था ये वाला, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका हम हल करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल अभी मैंने समझाया आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये लाइन जरूर लिख लेना, ये जैसे मैंने ये सवाल किया है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो लिखा था इसमें आप लिख लेना, उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा किया। यहाँ पर आप लिखने के बाद में ये वाली चीज यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही इस वाले सवाल में यहाँ पर ये लिखने के बाद में आप ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, जो सॉल्यूशन है वो बाद में लिखेंगे। इसके बाद में चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपने अपनी रोटी का आधा हिस्सा खाया, मतलब एक रोटी यहाँ लिखा हुआ है, एक रोटी का आधा हिस्सा खाया। तो एक रोटी का यानी कि जो हमारी रोटी है पूरी की पूरी, उसका आधा हिस्सा आपने खा लिया। तो आधा हिस्सा अगर आपने खा लिया तो आपके पास में कितना हिस्सा बच गया? आपके पास बच गया ये वाला हिस्सा। ठीक है जी, आधा हिस्सा आपके पास बच गया, इसको क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा। ठीक है जी, आधे हिस्से को क्या लिखा जाएगा? 1/2 लिखा जाएगा। अभी आपका एक दोस्त आ जाता है, आप बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा अपने दोस्त को देते हैं। जो ये आधा हिस्सा बच रहा है, इसमें से भी आपने क्या किया? इसके 2 हिस्से आपने कर दिए। 2 हिस्से जब करे तो इसका एक हिस्सा जो है आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो ये वाला हिस्सा जैसे आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। अगर आपने अपने फ्रेंड को इस हिस्से में से ये वाला हिस्सा आपने दे दिया, तो आपके पास में जो शेष हिस्सा जो बच रहा है आपके पास में, वो हिस्सा कितना है? तो ये हिस्सा कितना है तो ये आपने बताना। तो ये वाला हिस्सा आपके पास में शेष बचा, तो इस हिस्से को क्या कहा जाएगा? यानी कि पूरे उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरी रोटी की बात करेंगे तो इसके यानी कि हमारे हो गए 4 हिस्से टोटल। तो यानी कि ये ही 2 हिस्से हम पूरा कंप्लीट खा गए, ये हमारा फ्रेंड खा गया, तो बचा कितना? यानी कि ये। तो यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से खा चुके हैं, तो बचा कितना? एक हिस्सा बचा। तो एक हिस्सा यानी कि 4 हिस्सों में से बचा, तो 4 नीचे आएगा, ऊपर आएगा 1। तो यानी कि 1/4 हिस्सा आपका आपके पास में यहाँ पर अभी शेष बच रहा है, जो आपने नहीं खाया। तो अब आपके पास रोटी का कौन सा भाग बचा हुआ है? तो कितना बचा हुआ है? 1/4 हिस्सा आपके पास में बचा हुआ है। समझे बात को? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा है। 13/15, 18/25 यहाँ गुणा में 26 गुणा में, और 25/54 ये हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या करना है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको काटने की कोशिश करेंगे, जो कर सकता है उसको काट देंगे। तो 5 से हम इसको काट सकते हैं, तो 5 तिये 15। 5 से हम इसको भाग कर सकते हैं, 5 हम 25। 18 से हम इसको भाग कर सकते हैं, 18 तिये 54। ठीक है जी, 13 से हम इसको भाग कर सकते हैं, 13 दूनी 26। तो ऊपर यहाँ पर सिर्फ ओनली 5 बच रहा है, यहाँ 3 2 3 बच रहा है। तो यानी कि काटने के बाद में ऊपर बचा 5 और नीचे हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है 3 गुणा के 2 गुणा के 3। तो आगे काट के हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ मैं आगे इसको दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर दिखा देता हूँ ऊपर लिखकर। तो ऊपर बच गया हमारा 5, नीचे बच गया हमारा यहाँ पर 3 गुणा के 2 गुणा के 3, ये नीचे बच गया। तो 5 ऊपर 5 ही रहेगा, इनको गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 18। तो ये 5/18 यानी कि 5/18 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर आगे बात करें, 343/625 भाग में 49/25। तो जैसे हमने इस सवाल में ऊपर कहा किया था, तो इसी तरीके से इस सवाल को भी करेंगे। तो ऊपर यानी कि 343 है और नीचे यहाँ पर 625 है। ठीक है जी, आगे हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो 25 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा। तो 7 से भाग करेंगे तो यहाँ 7 से भाग करेंगे तो ये 49 बार जाएगा, और 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 से इसको भाग करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, और 25 से अगर आप 625 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पर ये 25 बार डिवाइड होगा। तो आगे यहाँ पर ऊपर आपका सिर्फ जो बचा 7 बचा, और नीचे आपका बच रहा है 25। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। और आपको यहाँ पर कोविड के संदर्भ में संदेश दिया जा रहा है कि उचित वजह संबंधी कैप संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, और यहाँ पर पिक्चर भी आपको दर्शा रखी है। तो सभी बच्चे इन चीजों का अवश्य पालन करते रहें और हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।